अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपका परिंदा खाता है और लगाता नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका परिंदा, आपका पिजन, आपका पैरट, आपका सील, मुर्गा बिल्कुल ठीक खाना खाता है, बीटें भी बिल्कुल ठीक खा रहा है, लेकिन वो कमज़ोर होता जा रहा है, सोकड़े का शिकार हो रहा है। जो वो खाता है वो लगाता नहीं है, करप्शन कर जाता है। या आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जहाँ से आपने परचेज़ की थी वहाँ पे वो 90% प्रोडक्शन दे रही थी, लेकिन आपके घर में आके उनकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। फीड पूरी खा रही हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दे रही। इस तरह के मसाइल जिसमें आपका परिंदा बिल्कुल ठीक होता है बज़ाहिर, लेकिन वो सोकड़े का शिकार हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, टांगों पे बैठ जाता है, अंडे गिर जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं देता। उसके पीछे एक जहर होता है, टॉक्सिन होता है, जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं। ये है माइकोटॉक्सिन्स, यानी कि फंगस की वजह से आने वाले टॉक्सिन्स। जिस चीज़ से आप उसकी खुराक बना रहे हैं, मकई, सोयाबीन या कोई भी दाना, उसके अंदर टॉक्सिन्स लगने की वजह से वो टॉक्सिन्स आपके बर्ड में चले जाते हैं। यानी कि 20 पार्ट्स पर बिलियन से जब भी लेवल उसका पहुंचता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके परिंदे के लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देता है। हंसता खेलता आपका परिंदा सही ठीक ठाक खाता हुआ सोकड़े में चला जाता है और आखिरकार मर जाता है। टॉक्सिन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डिटेल में बनाई हुई है कि आप टॉक्सिन्स होते किस तरह के हैं। साइंस स्टूडेंट्स या जो थोड़ा सा नॉलेज बेहतर करना चाहते हैं वो जाके इन वीडियोस को बाद में देख सकते हैं। महंगा टॉक्सिन बाइंडर्स, जैसे कि मेरे पास भी 5 kg का टॉक्सिन बाइंडर जो कि 25-30 हज़ार रुपए का है वो अवेलेबल होता है, लेकिन इतने महंगे टॉक्सिन बाइंडर्स घरेलू माने के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ऐसे नेचुरल टॉक्सिन बाइंडर्स बताऊंगा जो आप इजीली कहीं से भी दराज से, पंसार से परचेज करके अपने परिंदों को दे सकते हैं। और उनको आप कम्बिनेशन में भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कम्बिनेशन करके उनको कैसे फीड के अंदर मिक्स करना है और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस खामोश कातिल को, इस स्लो पॉइजन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करेंगे, वीडियो पसंद आने पर आपने इसको लाइक करना है। सस्ते टॉक्सिन बाइंडर्स मैं आपको बताऊंगा जो रीजनेबली स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए हैं, ओपन फार्मर्स के लिए हैं। कंट्रोल शेड में तो हम 25 किलो का बैग परचेज कर लेते हैं और वहाँ पे हम वो बनी बनाई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 2-4 हज़ार 10 हज़ार मुर्गियाँ हैं, आपके घरेलू पैमाने पे हैं, तो आपके लिए वो 25 किलो का बैग परचेज़ करना मुश्किल हो जाता है। और वो परचेज़ आप करें भी क्यों, क्योंकि वो तो सालों आपका चलेगा, तो इतनी देर उसको संभालना भी मुश्किल होता है। तो आपको मैं नेचुरल टॉक्सिन बाइंडर्स बताऊंगा। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे साइंस, आपको लगेगा आपका परिंदा बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमज़ोर हो रहा था। यही मेरी टीम का, मेरा आप लोगों से बहस होती है। आप लोग अचानक से मैसेज करते हैं, अचानक हमारा परिंदा बीमार हो गया। अचानक नहीं बीमार होता, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस नीचे से आ रहे होते हैं। वैक्सीन भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, आपकी मेडिसिन भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, फीड तो वो जहर खा रहा है, तो स्लो पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको परिंदे को मार देता है। सबसे पहला जो टॉक्सिन बाइंडर नेचुरली आप देख रहे हैं वो है बेंटोनाइट क्ले। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बेंटोनाइट क्ले है। ये सोडियम या कैल्शियम बेस्ड होती है। ये आपको इजीली दराज के ऊपर इस तरह की पैकिंग मिल जाती है, 100 ग्राम्स की, ऑलमोस्ट 150-200 रुपए की। ठीक हो गया। ये 1000 किलो फीड के अंदर 1 किलो डलती है। या आप इसको मज़ीद कंसाइज करें तो आपने 100 किलो फीड प्रिपेयर करनी है तो उसके अंदर ये कम से कम 200-250 ग्राम डलेगी, और 50 किलो की फीड के अंदर ये 100 से 150 ग्राम डलेगी। किसी भी तरह का मल्टी वाइटामिन आपकी फीड के अंदर डला हुआ उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। ये जाके टॉक्सिन्स को बाइंड करेगी और एफ्लाटॉक्सिन्स को बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करती है, फीड को साफ कर देती है। दूसरे नंबर पे जो टॉक्सिन बाइंडर नेचुरल आप देख रहे हैं ये है एक्टिवेटेड चारकोल। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, मैं क्ले के बारे में बताऊं, ये खवातीन फेस पे भी लगाती हैं। ये वुड और कोकोनट बेस्ड होता है। ये मल्टी फैक्टर है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वो सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन्स को बाइंड करती है क्ले, ये तमाम तरह के टॉक्सिन्स को बाइंड कर लेता है, गैसेस को बाइंड कर लेता है अगर उसके अंदर किसी तरह की है तो। और ये डलता है ऑलमोस्ट 500 ग्राम से लेके 1 किलो पर टन। लेकिन अगर आपने 100 किलो फीड में डालना है तो 100 से 150 ग्राम डालेंगे। 50 किलो में भी आप, यानी अगर आप 50 से 100 किलो फीड के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आपने 150 से 250 ग्राम के अंदर आपने इसको डालना होता है। तीसरा जो आप देख रहे हैं ये है ईस्टेलवॉल या मैनन ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं। ये तमाम तरह के टॉक्सिन बाइंडर्स को बाइंड करता है। जितने भी टॉक्सिन बाइंडर्स हैं, जैसे मेरी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है एग्रीटॉक्स ज़ीरो, उसमें क्ले भी है, एक्टिवेटेड चारकोल भी है और ईस्ट एल्वाल भी है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, इजीली मुयसर नहीं हो सकता, लेकिन
ये ऑक्राटॉक्सिन्स, ज़िरेलिनोन को और डॉन को सबको ये बाइंड कर लेता है। 500 ग्राम एक टन में डालना है। 100 ग्राम से 150 ग्राम आप पर 100 केजी फीड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो नेचुरल टॉक्सिन बाइंडर है वो है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी। एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीटॉक्सिन भी है। 500 ग्राम पर टन फीड के अंदर यानी 100 से 150 ग्राम 100 किलो की फीड में इस्तेमाल करेंगे और आपके ये भी लिवर की हेल्थ को और यॉक के कलर को सपोर्ट करता है, बेहतर करता है। और पांचवा जो नेचुरल टॉक्सिन बाइंडर आपको मिल जाता है वो है क्लिनिप्टोलाइट या जियोलाइट। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और ये 100 ग्राम डलेगा आपकी एक 100 किलो की फीड के अंदर। अगर आप अपना टॉक्सिन बाइंडर बना रहे हैं, DIY टॉक्सिन बाइंडर फार्मूला आपको दे रहा हूँ 100 किलो फीड के लिए, उसमें इन टॉक्सिन बाइंडर्स का कितना कितना रोल होगा, कितना कितना ये डलेगा, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। बेंटोनाइट क्ले आप 800 ग्राम डालेंगे 100 किलो फीड के लिए, यानी कि सबसे पहले आप लेंगे बेंटोनाइट क्ले 800 ग्राम आप बेंटोनाइट क्ले का लेंगे। 500 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लेंगे आप और इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो चीज़ डालेंगे वो 500 ग्राम डालेंगे हल्दी पाउडर 100 किलो फीड के लिए। आपने एक ड्राई बर्तन लेना है, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब 3 टॉक्सिन बाइंडर्स डाल के मैंने आपको फार्मूला बताया है। ऑप्शनल इसके अंदर अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये सेल्वर डाल सकते हैं 500 ग्राम और 500 ग्राम ही इसके अंदर आप जियोलाइट डाल सकते हैं। आपने ये बना लिया, मिक्सचर आपके पास आ गया 2 से 3 किलो का। अगर आपने 3 टॉक्सिन बाइंडर डाले हैं तो ये 2 किलो बनेगा, ऑलमोस्ट 1800 ग्राम। अगर आपने बाकी 2 भी डाल दिए हैं तो आप इसको 3 किलो तक बना सकते हैं। अब 3 किलो आपके पास जब बन गया, इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है और अब आपने इसको अगर पर केजी इस्तेमाल करना है तो ये 20 से 25 ग्राम पर किलो फीड में इस्तेमाल हो। दोस्तों आपने बाइंडर्स बना लिए, फीड में चला भी दिए, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ये है कि आप ये टॉक्सिन बाइंडर्स उन फंगस को, उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। यानी आप फीड लेके आएँ, फ्रेश फीड दिखने में साफ़ है, लेकिन जिस मकई से, सोयाबीन से या मेज़ से वो बनी है, जो ग्रेन्स इसके अंदर डले हैं उसमें टॉक्सिन्स थे, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप ला के उसको अच्छी जगह फीड को स्टोर करेंगे। अगर आपके पास आके फीड में फंगस लग गई है तो फिर आप उस फीड में टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करके कहें कि आपका परिंदा बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अपने फीड को ड्राई प्लेस पे, हवादार प्लेस पे स्टोर करना है। ओवर यूज़ नहीं करना टॉक्सिन बाइंडर्स का। ये फीड के अंदर मौजूद मल्टीविटामिन्स को बाइंड कर लेते हैं। नेचुरल टॉक्सिन बाइंडर्स इलाज नहीं है, ये प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और पानी के अंदर आपने लिवर टॉनिक और विटामिन सी का लाजमी इस्तेमाल करना है डेली बेसिस के ऊपर। स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए, घरेलू मवाने के ऊपर जो लोग काम करते हैं, नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं, वो इस स्लो पॉइजन का शिकार उनका परिंदा हो जाता है। ये उनके लिए ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। टॉक्सिन्स को मज़ीद समझना है तो ये वाली वीडियो देखेंगे। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी फीड फॉर्मुलेशन करवाना चाहते हैं किसी भी परिंदे के लिए, किसी भी जगह के ऊपर, तो आप इस पेट्रियन के ऊपर जा सकते हैं या PR के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।